पुराण की कथा शिव तत्व को जानने का महत्व बताती है। शंकर भगवान ने अपने आप को सम्मान दिया कि नहीं दिया पता नहीं। शंकर भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी आराधना करो। शिव जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरा आदर करो। शंकर भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम मेरी पूजन करो। शिव जी ने अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती का आदर करवाया, उनका सम्मान करवाया, उनकी पूजन करवाई। भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश जी का आदर करवाया, उनका सम्मान करवाया, उनकी पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने षडानंद कार्तिकेय का आदर करवाया, सम्मान करवाया, पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने अशोक सुंदरी का आदर करवाया, सम्मान करवाया, पूजन करवाई। भगवान शंकर जी ने अपनी जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली और देव ये 5 कन्याओं की पूजन करवाई, आदर करवाया, सम्मान करवाया। शिव जी ने अपनी संतान का, अपनी धर्म पत्नी का, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का, इंद्र का, इन सब का आदर करवाया। जो संसार में दूसरे का आदर करना सीख जाता है, जो संसार में दूसरे का आदर करना चालू करवा देता है, उसका आदर अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है, अपने आप होता है। हम जिस संसार में रह रहे हैं, हम जिस बड़े विचित्र संसार में रह रहे हैं, आज के व्यक्ति को स्वयं का आदर चाहिए, स्वयं का सम्मान चाहिए, स्वयं का सत्कार चाहिए। सोने का हार आप खुद पहन सकते हो, पर फूलों का हार आप स्वयं नहीं पहन सकते। बोलो सही है कि गलत है? एक फूल का हार किसी के सामने खड़े होना और इसे फूल का हार लेकर खुद पहनना, तो लोग कहेंगे काका पगला आया है रे, ये बेवकूफ है, पगला है, इसमें अक्ल नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है। सोने का हार आप खुद पहन सकते हो, पर फूल का हार आप स्वयं नहीं पहन सकते। आप स्वयं नहीं पहन पाएंगे। उसी तरह फूल का हार कोई दूसरा पहनाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। उसी तरह अपनी प्रशंसा अपन स्वयं करेंगे तो वो श्रेष्ठता नहीं रहेगी, कोई दूसरा कर देगा तो उसमें श्रेष्ठता बन जाएगी, उसमें श्रेष्ठता हो सकती है। कहे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी का आदर करवाया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने भगवान गणेश जी का आदर करवाया, देवाधिदेव महादेव ने भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का आदर करवाया, देवाधिदेव महादेव ने पीपल के वृक्ष का आदर करवाया, देवाधिदेव महादेव ने वट वृक्ष का आदर करवाया, देवाधिदेव महादेव ने जितने भी लता, पत्र, वृक्ष, पुष्प, पत्ती, नंदी, गौ माता, ये संसार के जितने जीव हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव ने सबका आदर करा। जब इन सबका आदर मेरे शंकर भगवान ने सांप को गले में रखकर उसका आदर कर दिया, कानों में बिच्छू डालकर बिच्छू का आदर कर दिया, मृगशाला को पहनकर मृगशाला का आदर कर दिया, तन पर भस्म लपेटकर जिस राख को, जिस भस्म को कोई आदर नहीं दे सकता था, भगवान ने उसको अपने शरीर पर धारण कर कर उस भस्म का आदर कर दिया। महाराज, अगर मेरे देवाधिदेव महादेव ने इनका सबका आदर करा है तो इन सब ने मिलकर मेरे देवाधिदेव महादेव का आपरूप आदर कर दिया है, मेरे शिव ने उनका आदर कर दिया। शिव तत्व का प्राप्ति का एक आनंद था। कितना सुंदर संवाद है। सरस्वती शिव महापुराण की कथा कर रही है, सरस्वती शिव महापुराण कथा वर्णन कर रही है। शत्रुपा जी ने तप किया और ऐसा तप, माता शत्रुपा जी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि तप के बल पर जो संतान उत्पन्न हुई, वो संतान कोई साधारण नहीं है। एक बात अपनी चित्तवृत्ति में जरा ध्यान लगाकर सुनना। भजन करते करते जो संतान पैदा होती है,
वो माता पिता को भजन भी देती है और भोजन भी देती है। और डिस्को करते करते जो संतान पैदा होती है वो माता पिता को ना तो भोजन देती है ना भजन देती है और उनको वृद्धाश्रम में खिसका देती है। जरा ध्यान देना इस शब्द में। भजन के बल पर जो संतान उत्पन्न होगी, भजन के बल पर जो संतान प्राप्त होगी, भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए, नाम स्मरण करते हुए जो संतान हमारे यहाँ उत्पन्न हो रही है, जो संतान गर्भ से जन्म ले रही है, वो कोई साधारण नहीं हो सकती। वो कोई साधारण नहीं होगी। भजन के बल पर, भजन के नाम के बल पर जो संतान होती है वो हमें भगवत भजन करने का एक फल प्रदान करती है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो दया करी दर्शन आपो। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शत्रुपा जी ने भजन करना प्रारंभ करा। शत्रुपा जी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसी साधना करी, उस साधना का फल मिला। कन्या हो गई थी आकुति, कन्या हो गई थी देवहूति, और फिर तप के बल से शत्रुपा जी के जब तप करने के बाद घर में आकर प्रवेश किया और कुछ समय के बाद जब संतान हुई तो उसका नाम था प्रसूति। क्या नाम है? जम के बोलो जरा। माता प्रसूति। प्रसूति का जन्म हुआ। जिस कन्या ने जन्म लेने के बाद 9 वर्ष की अवस्था आने पर भगवान की साधना में डूबी रहती थी। एक पीपल का वृक्ष, उस वृक्ष की छांव जहां पड़ती थी उस स्थान पर बैठकर 9 वर्ष की कन्या प्रसूति तब साधना करती थी। केवल 9 वर्ष की कन्या है और वो 9 वर्ष की कन्या तप साधना में लीन है। जिस जगह पर पीपल के वृक्ष की छांव पड़ रही हो उस स्थान पर बैठकर तप कर रही हो। उस स्थान, बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। जहां संत बैठते हो, साधु बैठते हो, गुरुजन बैठते हो, पीपल का वृक्ष हो, बट का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, सुंदर बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, केल का वृक्ष हो, कभी जिंदगी में अगर मौका मिले पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र, शमी, इन वृक्ष के नीचे बैठकर जिंदगी में एक बार भी अगर कोई गलत कृत्य कर देता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ता है। पर इन पवित्र वृक्षों की छांव में बैठकर अगर कोई चलते चलते भी एक बार भगवान का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, दत्त नाम, हरि विठ्ठल, नारायण, लक्ष्मी, इन वृक्ष की मात्र छांव में
चलते चलते भी पीपल की छांव पड़ गई, बड़ की छांव पड़ गई, आंवले की छांव पड़ गई, बेलपत्री की छांव पड़ गई, या शमी वृक्ष की छांव पड़ गई, केल की छांव पड़ गई, चलते चलते भी इन पवित्र वृक्ष की अगर छांव पड़ जाती है और तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तो अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है।